दोस्तों, क्या 2025 में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए निर्देश आ गए हैं जो कि 2025 में लागू हो गए हैं। तो आज ऐसी कुछ जानकारी आई है साथियों, क्योंकि आज मैं जब आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में जानकारी ले रहा था तो वहां पर एक जानकारी मेरे को देखने को मिली जो कि मध्य प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। और उसमें ये कहा गया है कि ये जो नए निर्देश हैं वो 2025 से लागू हो जाएंगे और मध्य प्रदेश के समस्त आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के ऊपर ये निर्देश जो है वो लागू होंगे। तो क्या कुछ निर्देश हैं, आज उनके बारे में पूरी जानकारी आपको जो है बताने वाला हूं। वीडियो पर बने रहिएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये जो निर्देश हैं ये 2025 में लागू हो चुके हैं या नहीं हुए हैं या फिर फरवरी में लागू होंगे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और कितनी सच्चाई है निर्देशों के अंदर वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको ये पूरी नई जानकारी। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि साथियों ये वीडियो जो है हर एक कर्मचारी भाई तक, चाहे वो अस्थायी हो आउटसोर्स हो, सभी तक पहुंच जाए, ताकि उनको भी ये जानकारी लग सके। दोस्तों, एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि आउटसोर्स अस्थायी संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने जो है अपने पेज की लिंक दे दी है। सबसे पहली लिंक जो है आपको फेसबुक पेज की मिलेगी, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर कोई भी ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की अपडेट आती है, सबसे पहले उसी पेज पर अपडेट की जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसलिए लेट आते हैं, लेकिन उस पेज पर पोस्ट तुरंत कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उस पेज को जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, सरकार का बड़ा कदम, ये देख सकते हैं सरकार का बड़ा कदम, मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग पदों पर नए निर्देश लागू। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं है साथियों, 31 दिसंबर की खबर है, मतलब ये मात्र एक माह पहले की आपको खबर दिखाई जा रही है। क्या नए नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या नए निर्देश हैं वो भी चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे जब देखिएगा आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो राज्य में आउटसोर्सिंग पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह नए निर्देश राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस नए नियम के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को अब और अधिक सुरक्षा और लाभ मिलेंगे जो उनके कार्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है साथियों वो भी देख लेते हैं। पूरी जानकारी जानना आपके लिए जो है वो बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति का उद्देश्य न केवल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, बल्कि उनके काम के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है और उत्पादकता को भी बढ़ाना है। यह निर्णय राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में भी मददगार साबित होगा। आगे क्या जानकारी इसमें आई है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा ये हाइलाइट्स दी हुई है नए निर्देशों का विहंगावलोकन। तो विवरण क्या है, लागू होने की तिथि इसमें साथियों 1 जनवरी 2025 दी हुई है, लेकिन 1 जनवरी 2025 से अभी ये नए निर्देश तो लागू नहीं हो पाए, हो सकता है अभी आगे जानकारी पढ़ेंगे कब तक होंगे तो वो भी आगे जानकारी मिल जाएगी। लाभार्थी मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे। मुख्य लाभ इससे होगा बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्य सुरक्षा। कवर किए गए क्षेत्र जो है वो सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम है, मतलब सार्वजनिक उपक्रम, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर भी सार्वजनिक उपक्रम है तो वो भी इसमें लाभान्वित होगा। न्यूनतम वेतन राज्य के नियमों के अनुसार सुनिश्चित इसमें किया जाएगा। आगे देख लीजिए, अवकाश या लाभ, वार्षिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश शामिल रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा कवरेज मिलेगा और चिकित्सा लाभ मिलेगा। कार्य घंटे प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे आपको कार्य करना होगा इन नए नियमों के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए आउटसोर्सिंग क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम जिस पद पर काम कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग आखिर है क्या चीज। तो वो देख लीजिए, आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई कंपनी या संस्था अपने कुछ कार्यों को बाहर एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देती है। यह प्रक्रिया कई कारणों से की जाती है, जैसे कि लागत में कमी, विशेषज्ञता का लाभ उठाना या फिर मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्सिंग का व्यापक उपयोग किया जाता है।
आउटसोर्सिंग का महत्व, लागत प्रबंधन, यह संस्थाओं को अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है। लचीलापन, यह संगठनों को बदलती जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को समायोजित करने की अनुमति देता है। यहाँ पर फिर आगे देख लेते हैं विशेषज्ञता, विशिष्ट कौशल वाले पेशेवरों की सेवाएं प्राप्त करने में सहायक, फोकस मुख्य व्यवसाय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। नए निर्देशों का विस्तृतकरण, यानी नए निर्देशों का विस्तृत विवरण क्या है वो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य इन कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथियों यहाँ पर आगे वेतन और भत्ते की भी जानकारी दी हुई है, वो जानना जरूरी है। तो यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। समय पर भुगतान, वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 5% की वृद्धि की जाएगी। अतिरिक्त भत्ते, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान भी किए जाएंगे इस नए निर्देशों के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा और लाभ के बारे में भी हम लोगों को जान लेते हैं। भविष्य निधि, सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की सुविधा अनिवार्य की गई है, मतलब सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की सुविधा जो है वो जरूरी कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज रहेगा। दुर्घटना बीमा, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुरक्षा, मतलब जिस जगह पर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी इसमें जो है बीमा होगा। मातृत्व लाभ, महिला कर्मचारियों के लिए वेतन सहित मातृत्व अवकाश, कोई महिला कर्मचारी है तो उसको मातृत्व अवकाश भी मिलेगा और उसमें वेतन उसका नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, कार्य सुरक्षा और अवधि, न्यूनतम कार्य अवधि, प्रत्येक आउटसोर्स अनुबंध की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। नोटिस अवधि, अनुबंध समाप्ति से पहले कम से कम 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। कार्य मूल्यांकन, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध नवीनीकरण किया जाएगा। विवाद समाधान, कर्मचारी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। मान लो कोई कर्मचारियों का विवाद हो गया आपस में, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जिससे उनका विवाद सुलझ सके। आगे देख लेते हैं साथियों, कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं। कार्य घंटे, प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे काम, अतिरिक्त घंटों के लिए ओवर टाइम भुगतान मिलेगा। सुरक्षित कार्य वातावरण, सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षक मानकों का पालन अनिवार्य होगा। आवश्यक उपकरण, कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण और संसाधन नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण, नियमित कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, नए निर्देशों का प्रभाव। इन नए निर्देशों का मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी और समग्र श्रम बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, बेहतर जीवन स्तर, नियमित और उचित वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। दूसरा, कार्य सुरक्षा, लंबी अवधि के अनुबंधों से नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा, स्वास्थ्य लाभ, बीमा कवरेज से स्वास्थ्य देखभाल की चिंताएं कम होंगी। कौशल विकास, नियमित प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होगी। फिर आगे देख लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर 5वां है मनोबल में वृद्धि, बेहतर कार्य और परिस्थितियों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। नियोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है। उच्च उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। कम टर्नओवर, बेहतर सुविधाओं से कर्मचारी बदलाव की दर कम होगी। अनुपालन लागत, नए नियमों के पालन से कुछ अतिरिक्त लागत आ सकती है। प्रतिस्पर्धात्मकता, कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बेहतर छवि, कर्मचारी अनुकूल नीतियों से संगठन की सामाजिक छवि जो है वो सुधारेंगे। अब दोस्तों ये सब जो है नए निर्देशों नए नियमों में है, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि वाकई में क्या ऐसे नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं या फिर लागू होने वाले हैं, क्या है इसकी सच्चाई। क्योंकि साथियों आज मैं जब आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित कर रहा था तो उस समय मेरे को ये जानकारी सामने आई, तो ये बताना भी आपको जरूरी समझा। क्योंकि साथियों बहुत से वीडियो, बहुत सी न्यूज़ें ऐसी चल रही हैं कि 1 जनवरी 2025 से सब कुछ बदल जाएगा, नए नियम लागू हो जाएंगे। तो ये कुछ नए निर्देश थे, नए नियम थे, लेकिन अब मैं बता दूं कि इनमें सच्चाई कितनी है, ये लागू होंगे भी या नहीं होंगे, पूरी सच्चाई जान लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हमको ये इसी लेख का आखिरी पैराग्राफ पढ़ना होगा। तो यहाँ देखिए इसी लेख में दिया हुआ है अस्वीकरण। यह लेख मध्य प्रदेश, ये इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी है। यह लेख मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पदों पर नए निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या लिखा है
यह लेख एक काल्पनिक परिदृश्य पर आधारित है और वास्तविक नीति परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पाठकों को सलाह दी जाती है, मतलब साथियों पढ़ने वाले और वीडियो को देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें। नीतियों और नियमों में बदलाव समय समय पर होते रहते हैं, इसलिए हमेशा नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से आपको संपर्क कर लेना चाहिए। मतलब ये जिसने भी ये जानकारी दी साथियों, उसने लास्ट में स्पष्ट बता दिया कि अभी इस प्रकार के निर्देशों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई सरकारी किसी भी पोर्टल में इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। हाँ, ये जो लेख लिखा गया है, ये जो वीडियो में जानकारी आपको बताई गई है, ये इसके लिए बताई गई है कि भविष्य में ऐसी योजनाएं चल रही हैं, हो सकता है भविष्य में सरकार आपको ये सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन वर्तमान में अभी कोई आधिकारिक घोषणा ऐसी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए आप भ्रमित ना हो। आगे चलकर आपको ये सुविधाएं हो सकता है सरकार दे दे, ये मात्र एक कल्पना है। अभी वर्तमान में किसी सरकारी पोर्टल या किसी भी सरकारी आधिकारिक घोषणा ऐसी कुछ भी नहीं की गई है। तो आप ऐसे वीडियो पर अभी ज़्यादातर तवज्जो न दें, लेकिन जानकारी लेते रहें, हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई सुविधा आपको मिल जाए। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ना ही किसी सरकारी पोर्टल में ऐसी कोई सरकार ने घोषणा की है। तो साथियों, ये जानकारी निकल कर आई थी जिसकी सच्चाई बताना आपको जरूरी था। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।